कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? और बताइए, पढ़ाई लिखाई चल रही है या बस मौज मस्ती ऐसो आराम? सुबह खाना है, शाम को खाना है, दिन भर सोना है, रात भर सोना है। अभी तो सर पिछले 2 दिनों से फिर से लॉकडाउन था। हम तो बहुत मजे ले रहे हैं लॉकडाउन में। पिछले 3 महीने गुजारे, फिर से हो रहा है। वाह, मजा आ रहा है, मजा ही मजा आ रहा है। तो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो मोटिवेशन पे। आज जो हमको बात करनी है वो हम सिलेबस पे बात नहीं कर रहे हैं। आज हम इस बारे में भी बात नहीं करेंगे कि कितने चैप्टर्स रिड्यूस हुए, कितने चैप्टर्स हमको नहीं पढ़ने, या चैप्टर्स में जो कंटेंट है उनको नहीं पढ़ना है। आज बेसिकली हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या हमको जो करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। क्या वास्तविकता में जो एक स्टूडेंट की ड्यूटी है उस ड्यूटी को हम निभा पा रहे हैं? क्या हम वो दे पा रहे हैं जो हमें देना चाहिए? तो वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूंगा एक छोटी सी स्टोरी से। स्टोरी एक ऐसी स्टोरी जिससे शायद मुझे आप सभी लोगों को कुछ सिखाने का मौका मिले। स्टोरी की शुरुआत करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। मेरा नाम राकेश यादव और मैं आप सभी लोगों का केमिस्ट्री का टीचर। जानते तो हैं ही आप, बार बार हर बार वीडियो में बताता रहता हूं। मैं क्या करें, आदत पड़ गई बताने की। जब से ये ऑनलाइन टीचिंग का दौर चला है तब से बताते रहते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत करते हैं। एक बालक है जिसका नाम है हरीश। दौड़ने में बहुत तेज, लेकिन आज तक जीवन में कभी कोई रेस पूरी नहीं। जिस भी रेस में हिस्सा लेता है उस रेस को पूरा नहीं कर पाता। आज तक कोई ऐसी रेस ही नहीं थी जिसको उसने पूरा किया। एक बार उसने खुद से ठान लिया, खुद से ही जिद कर ली कि मैं इस बार की रेस को पूरा करके रहूंगा। दौड़ हुई, हिस्सा लिया, दौड़ना शुरू किया। पहले तो बहुत तेज दौड़ा, सबसे आगे दौड़ा। धीरे धीरे थकने लगा। थकते थकते स्थिति ऐसी आई कि 3-4 जो धावक थे, जो रनर थे, वो उससे आगे निकल गए। धीरे धीरे जितने भी रनर थे सब उससे आगे चले गए, सब आगे चले गए। अब उसकी स्थिति ये थी कि वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था। धड़ाम से गिर गया। गिरा, हल्की हल्की बेहोशी छाई उसके दिमाग में। फिर कौंध उठा, इस बार तो रेस पूरी करनी थी लेकिन कर नहीं पाया, लेकिन करूंगा जरूर। फिर उठा और बोला चलो दौड़ना ना सही, पैदल ही चलते हैं। पैदल चलने लगा। चलते चलते फिर से ऐसी स्थिति आई कि अब वो पैदल भी नहीं चल पा रहा था। अपने अंदर की सारी एनर्जी को इकट्ठा करके, अपने सारे टूटे हुए मनोबल को जोड़कर दोबारा चलना स्टार्ट किया और फाइनली उस रेस को कंप्लीट कर पाया। सारे रनर तो उससे आगे थे, सब तो उससे जीत गए थे, लेकिन एक मायने में वो भी जीत गया था। किससे? खुद से जीत गया था। बच्चों, जीवन में इंसान को अपने आप से जीतना बहुत मुश्किल काम होता है। पहले तो हमें खुद से जीतना है। हम जब तक खुद से नहीं जीतेंगे तब तक औरों से कैसे जीतेंगे? बहुत सारे गोल्स हैं ना आपके, ये अचीव करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, इस तरह की चीजें अपने लिए क्रिएट करेंगे, यहां पहुंचेंगे। बहुत सारे गोल्स हैं।
उन गोल्स को अचीव करने के लिए अभी तक जो पिछले 3 महीने का जो टाइम गया है, उस 3 महीने में आपने क्या किया है? क्या इस बात को आप सोच भी पा रहे हैं? क्या आप इस चीज को थिंक भी कर पा रहे हैं कि अपने जीवन के बेशकीमती 90 दिन आपके वेस्ट हो गए? और मैं ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये सारी चीजें जब नॉर्मल लाइफ बैक आएगी तो फिर मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, फिर चीजें कंटिन्यू हो जाएंगी, मैं कवर कर लूंगा और सब कुछ फिर की पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। सिर्फ उन्हीं के लिए बातें कर रहे हैं। क्या आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है खुद से कि सब कुछ नॉर्मल हो पाएगा? क्या आप ट्रैक पर आ पाएंगे? मैं भी ये मानता हूं कि दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है, और ये जो पैंडेमिक जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है ये भी स्टेबल नहीं है, ये भी कुछ टाइम बाद चला जाएगा। लेकिन ये जो आपका टाइम लॉस करके जा रहा है, क्या ये टाइम वापस आने वाला है? क्या ये टाइम आपको दोबारा मिलने वाला है? क्या ये जो पिछले आपके 3 महीने अप्रैल मई जून और ये जो जुलाई, ये जो हाफ मंथ आपका गया, ये जो आपके 3.5 महीने गए हैं, क्या ये रिटर्न आएंगे? क्या इस टाइम में जो आपने अपना टाइम वेस्ट किया है पबजी खेलने में और तमाम फोन चलाने में, ये टाइम रिटर्न लौट के आएगा? क्या कभी नहीं आएगा। आपने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि जब सारी चीजें नॉर्मल होंगी तो वापस हम ट्रैक पर आ जाएंगे, वापस हम पढ़ने लगेंगे, वापस सब चीजें कंटिन्यू हो जाएंगी, विच इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि आप देखो ना आपके पास कितना टाइम बचा होगा। आप एक बार सोचो ना कि आपके पास कितना टाइम है। आप एक बार हकीकत में जी कर तो देखो। आप हकीकत में हो ही नहीं। यू आर जस्ट एंजॉइंग द डेज, यू आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम, एंड विच इज नॉट गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर यू इन फ्यूचर। एक अच्छी बात नहीं। ये जो चीजें हैं, ये जो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, ये टाइम रिटर्न नहीं आएगा। ये चीजें रिटर्न नहीं आएंगी। आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा, आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा, आपको अपने ब्रेन को, अपने माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाए ना, तो ये जो टाइम जा रहा है ना, ये आपके लिए इतनी दुविधा पैदा कर देगा, इतनी समस्याएं ला देगा कि आप वापस अपने लाइफ में ट्रैक पे नहीं आ पाओगे। बच्चों, ये जो 9, 10, 11, 12 क्लास होती है ना, मेरे अपने मायने में, मेरे अपने मानने में, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्लास नहीं होती लाइफ में। जिसने इन 4 साल में मजाक नहीं किया वो लाइफ में बहुत आगे जाता है। आपको क्या लगता है कि ये खत्म नहीं होगा? क्या ये जो पैंडेमिक चल रहा है ये खत्म नहीं होगा? ऑब्वियसली खत्म होगा यार, क्यों नहीं होगा? क्या आप अपने नॉर्मल लाइफ में बैक नहीं आओगे? क्या इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दुनिया चल नहीं रही, दुनिया रुक गई है? चल रही है। फिर आप क्यों रुके हुए हो? क्यों रुके हो आप? किसका वेट कर रहे हो? किस चीज का वेट कर रहे हो आप? सोर्सेस का? आपके पास सोर्स नहीं है पढ़ने के। और अगर आप ऐसा कह रहे हो कि आपके पास सोर्स नहीं है पढ़ने के, तो आप अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हो। आप मेहनत करने से डर रहे हो, और ये जो एक्सक्यूज है ये आपको बहुत पीछे ले जाएगा। तमाम सोर्सेज है आपके पास। आपके पेरेंट लोगों ने कहीं ना कहीं से अरेंज कर दिया आपके लिए मोबाइल फोन, एंड देयर इज मिलियंस ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब related to the study, related to the chapters that has been given in your syllabus. Millions of videos, different teachers के, worldwide best teachers के videos आपके पास available है. Even the school, the management, the authority is also working hard for you. But what you are giving to the school, what you are giving to the parent, that only you knows. आपको पता है कि आप क्या दे रहे हो? आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहते कि मैं नहीं जानता कि मैं कितना एफर्ट लगा रहा हूं। आपको पता है आप कितना एफर्ट लगा रहे हो। आपको ये भी पता है कि आप कितनी देर पढ़ रहे हो।
क्या चीजें नॉर्मल नहीं होंगी? हो जाएंगी सब कुछ। क्या आपका टाइम वापस आएगा? नहीं आएगा। यही तो एक समस्या है कि टाइम वापस नहीं आएगा। जिसकी आपने कल्पना नहीं की है ना, वो हो रहा है। जिसकी हम सभी ने कल्पना नहीं की है, वो हो रहा है। आगे क्या होगा इसका किसी को कुछ पता नहीं है। तो क्या हम थक कर हार कर बैठ जाएं? हमारी जो ड्यूटी है उसको छोड़ दें? इतना भी आसान नहीं है। इसलिए तो हमने अपनी पढ़ाई नहीं की थी। इसलिए तो हम बचपन से बड़े नहीं हुए। इसलिए तो हमने अपने गोल्स जो है वो देखे हैं, जो गोल्स जिनके बारे में हमने सोचा है। इसलिए तो हमने गोल्स बनाए नहीं थे कि एक दिन जाकर के हम पीछे हट जाएंगे, एक दिन कुछ परिस्थितियां डमाडोल हो जाएंगी तो हम पीछे आ जाएंगे। वी हैव टू फेस द चैलेंज। वी हैव टू मेक दिस पैंडेमिक एज एन अपॉर्चुनिटी। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए डेडिकेशन की जरूरत है, उसके लिए कंसंट्रेशन की जरूरत है, उसके लिए हार्डवर्क की जरूरत है। और अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो ना, तो यू आर जस्ट चीटिंग योरसेल्फ एज वेल एज योर पेरेंट्स, एंड विच इज नॉट अ गुड हैबिट, विच इज नॉट अ गुड थिंग। यू आर जस्ट चीटिंग योरसेल्फ, यू आर गिविंग एक्सक्यूज टू योरसेल्फ, एंड यू आर टेकिंग एक्सक्यूजेस दैट कि मेरे पास वीडियो नहीं डाउनलोड हो पा रहा है, तो मेरा डेटा कनेक्शन खराब है, तो मेरा ये है, तो मेरा वो है। मैं एक बात बता दूं आपको कि जो पढ़ना चाहता है वो किसी स्थिति में पढ़ लेगा। जो पढ़ना चाहता है ना वो किसी स्थिति में पढ़ लेगा। आई एम टेलिंग अबाउट माई डेज कि हम लोगों के टाइम पे यूट्यूब वगैरह नहीं था, एंड वी डोंट हैव सच टाइप ऑफ कंटेंट ऑन यूट्यूब। किताब लेकर के टीचर के पीछे पीछे घूमना पड़ता था हमें। सोचो, आप तो अपने घर पे बैठे हो और आपको हर एक डाउट क्लियर होकर के मिल रहा है। नहीं भी मिल रहा है तो अगर आप चाहो तो आपको क्लियर हो सकता है, लेकिन आप चाहोगे तब तो। आप में से कितने ऐसे लोग हो जिसने चाहा कि मेरा डाउट क्लियर हो? और मुझे बता दो कि कितने ऐसे लोग हो जिसने चाहा कि मेरा डाउट क्लियर हो, उसका डाउट क्लियर नहीं हुआ? एक भी नहीं होगा ऐसा, एक भी नहीं होगा। अगर चाहा है कि क्लियर करना है डाउट को, तो वो क्लियर हो जाएगा, बशर्ते मेहनत करनी पड़ेगी, बशर्ते दिमाग में थोड़ा सा दर्द देना पड़ेगा, जो कि आप देना नहीं चाहते हो, आप करना नहीं चाहते हो। तो क्या सोच रहे हो आप, बैठे बैठे सब कुछ मिले? क्या सोच रहे हो आप कि सब कुछ एकदम इजीली मिल जाए हमको? अगर ऐसा होता तो 99% लोग दुनिया के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर बन के बैठे होते। इतना आसान होता तो सभी लोग बड़े बड़े पदों पे ऑफिसर बन के बैठे होते। थिंग्स आर नॉट दैट मच इजी एज यू आर थिंकिंग, मैन। यू हैव टू डू वर्क हार्ड, यू हैव टू क्रिएट द सराउंडिंग अराउंड यू, you have to create that atmosphere in which you can study, you have to motivate yourself। आपको मोटिवेट करना है खुद को। एंड मैं बताऊं कि जो भी हम करते हैं ना, उन सारी चीजों के लिए सिर्फ एक ही इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो है हम खुद। कोई और दूसरा जिम्मेदार नहीं होता। मैं अगर बन रहा हूं तो मेरे बनने के लिए सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है, और वो हूं मैं अगर बिगड़ रहा हूं तो मेरे बिगड़ने के लिए भी सिर्फ एक ही इंसान जिम्मेदार है, वो हूं मैं। कोई दूसरा, कोई तीसरा आपको बिगाड़ नहीं सकता, कोई दूसरा, कोई तीसरा आपको बना नहीं सकता। पीपल्स कैन ओनली हेल्प यू, दे कांट क्रिएट यू, दे कांट मेक यू। यू विल क्रिएट योर सेल्फ, यू विल मेक योर सेल्फ, एंड फॉर दैट डेडिकेशन इज नीडेड, फॉर दैट hard work is needed, for that continuous hard work is needed। लगातार प्रयास करना इंसान को आगे ले जाता है। तो पहले तो अपने आप पे जीतो, तब दुनिया जीतना। पहले तो खुद का पहला उतना इमेज बनाओ जिससे कि तुम दूसरे के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सको। कोशिश करिए, इट इज एन अपॉर्चुनिटी, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी। बहुत टाइम मिल रहा है आपको पढ़ने के लिए।
आपको उस टाइम को क्या करना है यार, आपको उस टाइम में मैक्सिमम अपने माइंड को कंसंट्रेट करना है, डिविएट नहीं होने देना है, कोशिश करनी है पढ़ने की। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन दिक्कत होगा, बट मुझे नहीं लगता उसके बाद पढ़ाई आदत में होनी चाहिए। और एक बार हैबिचुअल हो जाओगे ना पढ़ाई के, देखना कितना मजा आएगा, देखना कितना मजा आएगा। लेकिन पहले हैबिट तो बनाओ, पहले हैबिट तो बनाओ, वरना कुछ मिलेगा नहीं। एक्सक्यूज देने वाले दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन्होंने कभी कुछ पाया नहीं है। जिसने किया उसने पाया, जिसने एक्सक्यूज दिया उसका एग्जाम्पल आप देख लेना, आपके आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। एक्सक्यूज देता है ना, आगे नहीं बढ़ पाता। यहां मैंने ऊपर लिखा हुआ है, देख लो इसको, देख सकते हो आप इसको। मैंने लिखा है समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। कभी कभी क्या होता है कि हम सोचते हैं बाद में करेंगे, बाद में, और वो जो बाद में है ना वो कभी नहीं, कभी नहीं होगा वो। जैसे आप सोचते हो कल पढ़ाई करूंगा, परसों नरसों, 3 दिन बाद 5 दिन बाद स्कूल खुलेगा, टीचर पढ़ाएंगे, लेटर बिकम्स नेवर। बाद में का कोई सवाल नहीं है, जितना पढ़ना है आज ही पढ़ लो, आज ही कर लो। 2 4 5 घंटे आदत डालो पढ़ने की, करने की, डेडिकेशन लेकर आओ, एनर्जी होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए। जब तक ये नहीं है इंसान के अंदर, तो इंसान नहीं हो तो जानवर है। सभी खाना खाते हैं, आप भी खा रहे हो, मैं भी खा रहा हूं, और दूसरे जानवर भी खा रहे हैं। फिर अंतर क्या रहा हम में और उनमें? कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं। तो बात का मत सोचना यार, अभी सोचो ना, अभी क्या हो रहा है। बात का कौन लेके चले, किसी को पता नहीं कब क्या होगा। अभी का करो ना, मोटिवेट रहो, कोशिश करो, और कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। जिंदगी जियो ना, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। सोने से और पबजी खेलने से जिंदगी कटेगी तुम्हारी? ये सब करने से जिंदगी चलेगी? इसीलिए इतने बड़े बड़े स्कूलों में आपके पेरेंट लोग आपको पढ़ा रहे हैं। दैट इज वाई दे आर वेस्टिंग द मनी ऑन यू। इस वजह से इतनी फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं। अरे यार, कभी कुछ करके देखो अपने माँ बाप के लिए, देखो कितना प्राउड फील होता है। देखो आपके माँ बाप को कितना प्राउड फील होता है आप पे। गर्व से छाती चौड़ी हो जाएगी, बोलेंगे कि हाँ मेरा बेटा है। अरे जिंदगी जीना है तो किसी के लिए गर्व बन के दिखाओ ना। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, बातें बहुत आसान है, होना इतना आसान नहीं है। उसके लिए करना पड़ेगा बेटा, जुनून लाना पड़ेगा। इस सोने से ना जिंदगी में कुछ मिलता नहीं है। तो दिमाग कंसंट्रेट करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मेहनत करोगे तभी मिलेगा, बिना मेहनत करने वालों को कुछ हासिल नहीं होता। सही डायरेक्शन में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हार्ड वर्क करो। देखो तुमको कैसे नहीं मिलता, देखो तुमको कैसे अचीव नहीं होता यार। 2 महीने 1.5 महीने जब भी स्कूल खुलेगा, यू विल बी द बेस्ट ऑफ बेस्ट। आप बेस्ट रहोगे। और डर कैसा हमको किसी एग्जाम का? इफ आई नो एवरीथिंग, इफ आई हैव स्टडीड एवरीथिंग, देन व्हाई शुड आई फियर फॉर एनीथिंग? क्यों डरूं मैं? समझो परिस्थितियों को, अपने आसपास की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करो। तुमसे आगे कोई जा नहीं पाएगा, पहले करो तो। कुछ चीजें यहां लिखी है मैंने, कैसे मोटिवेट करोगे खुद को, कैसे रहोगे मोटिवेटेड। अक्सर होता है कि 2 दिन 3 दिन तक तो ठीक है पढ़ाई की, उसके बाद से फिर धीरे धीरे खत्म, फिर वही पुराने ढर्रे में जिंदगी आ जाती है। कैसे मोटिवेट करोगे खुद को? देखो कैसे मोटिवेट करना है खुद को। हाउ कैन यू मोटिवेट योरसेल्फ?
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता रहा हूं कि ग्रेट थिंग्स नेवर कम्स फ्रॉम कंफर्ट जोन। देख रहे हो ना, कंफर्ट जोन में रहोगे ना तो बड़ी चीजें नहीं मिलेगी। आराम से बाहर निकलो बड़ा पाने के लिए, समझे? पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। खुद को तुमको ही खींचना है, कोई और खींचने नहीं आएगा, तुम ही कर पाओगे। बाकी किसी के अंदर इतना दम नहीं है ना कि वो तुमको आगे लेकर जा सके, तुम्हारे पास ही है। नोट कर लो ये स्टेटमेंट। और लिमिटेशन तुम्हारी वहीं तक है जहां तक तुम्हारी इमेजिनेशन है। इमेजिन करना छोड़ दिया, लिमिटेशन खत्म। इमेजिनेशन छोड़ दिया ना, वही लिमिटेशन है तुम्हारी, वहीं पर रुक गए तुम। जहां तुमने सोचना बंद किया वहां तुम्हारी दुनिया खत्म। सोचना बंद, दुनिया खत्म। जब तक सोच रहे हो तब तक दुनिया, नहीं सोचे दुनिया खत्म। मोटिवेट कैसे रहना है? आंखें बंद करें, विजुअलाइज करें कि आपको आपके एम मिल रहे हैं। आंख बंद करके विजुअलाइज करो कि आप अपने गोल पे पहुंच गए। आपको जो फीलिंग आएगी ना, पॉजिटिव फील आएगी, और फिर आप उस गोल के लिए वॉक करना स्टार्ट कर दो। डेली ऐसा करो, कम से कम 2 मिनट के लिए डेली। सेकंड थिंग, मेक लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गोल्स। बड़े गोल बनाओ, छोटे गोल बनाओ। छोटे गोल मतलब आज का गोल 3 घंटे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़नी है, 2 घंटे बायो पढ़ना है, या फिर 3 घंटे मैथ्स पढ़ना है। एक शॉर्ट टर्म गोल बनाओ एंड उसको किसी हाल में अचीव करो, चाहे स्थिति जो भी हो, अचीव करो उसको। हर हाल में अचीव होना चाहिए शॉर्ट टर्म गोल आपके लिए। थर्ड, बी एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक बनो ना यार। चाहत होनी चाहिए किसी चीज को करने के लिए, चाहत। जब तक चाहत नहीं आएगी ना तब तक नहीं करोगे। और सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव थिंकिंग पीपुल। आसपास के जो लोग हैं ना, ऐसा ना रहे कि वो लोग नेगेटिव हो। नेगेटिव तुमको बना देंगे, तुम्हारा दिमाग भी नेगेटिव कर देंगे। अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे माइंडसेट के लोगों के साथ रहो, जो अच्छी बातें बताएं, जो आपको पॉजिटिव रखें। नेगेटिव वाली केस मत लेकर आ जाना, वरना पढ़ाई तो दूर कुछ और सोचने लगोगे। बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव लोगों के साथ रहो जो तुमको पॉजिटिव एटीट्यूड दे, कुछ बेहतरीन करने के बारे में बताएं। नेक्स्ट, कमिट योरसेल्फ टू द एंड गोल। जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक कमिटेड रहो। जब तक गोल तक पहुंच ना जाओ, स्थिति जो भी रहे, कमिटेड रहो। बोला है कि डेली 10 घंटे पढ़ेंगे, किसी दिन नहीं पढ़ पाए तो 5 घंटे भी पढ़ो, उसको भी कमिटमेंट कहते हैं। ये नहीं कि 10 घंटे बोला तो 10 घंटे ही किए, कहीं फंस गए हो तो 5 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। अगर कमिट किया है तो पढ़ना है, स्थिति चाहे जो भी रहे। टाइम नहीं मिला, कम टाइम मिला, कम टाइम में ही पढ़ो, लेकिन अपनी बात पे खड़े रहो। खुद से कमिट करो, खुद को शीशे के सामने खड़ा करके बोलो कि आज मैं इतना करूंगा, और हर हाल में वो करना है, चाहे जो भी सिचुएशन। एस्टेब्लिश अ पर्सनल रिवार्ड सिस्टम। और जब कुछ अचीव कर लो शॉर्ट टर्म, तो खुद को इनाम देना सीखो, खुद को, कि आज ये तुम्हारे लिए, तुमने आज इसको पूरा किया। खुद को रिवार्ड देके देखो कितना मजा आता है। कोई और देगा या नहीं देगा इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं खुद को रिवार्ड दूंगा अगर मैं खुद का गोल खुद से अचीव कर रहा हूं तो। इन पॉइंट्स को ध्यान दो और इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलो, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल बिकम द बेस्ट। नोबडी कैन स्टॉप यू। कोई रोक नहीं पाएगा तुम्हें, कोई नहीं रोक पाएगा। अगर वास्तविकता में करना चाहते हो, वास्तविकता में टाइम यूटिलाइज करना चाहते हो, वास्तविकता में कुछ बनना चाहते हो, तो इन पॉइंट्स को याद रखो और इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलो। खुद को इनाम देना सीखो, खुद को रिवार्ड देना सीखो, खुद के लिए कुछ करना सीखो। जब खुद के लिए करोगे ना, तब आपको फील होगा कि हां मैंने कुछ अचीव किया है और आगे चल के भी मैं अचीव करूंगा। देखो छोटे छोटे अचीवमेंट जो होते हैं ना, वो एक दिन बड़े बन जाते हैं, और स्मॉल स्मॉल अचीवमेंट जो होते हैं वो बड़े बन जाते हैं। पहले छोटे छोटे अचीवमेंट अचीव करना सीखिए, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, उनको पूरा करिए और हर हाल में पूरा करिए, चाहे जो भी कंडीशन आ जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, और आप सभी लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना भी होगा।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने लाइफ में डेफिनेटली चेंजिंग लेकर आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो के लिए प्लीज एक बार कमेंट जरूर करना। अगर आपकी लाइफ में किसी तरह की कोई चेंजिंग आती है इस वीडियो को देखने के बाद तो प्लीज मेरे इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना। सिर्फ मैं कभी नहीं कहता कि मेरे वीडियो को शेयर करो, ये करो, वो करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। शेयर करोगे क्या करो क्या नहीं करोगे, इफ यू लाइक दैट तो कर लो, नहीं तो मत करो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये वीडियो अगर आपकी लाइफ में कुछ बेहतर करके जाता है तो इस पे कमेंट मुझे जरूर देना, कमेंट जरूर देना, कमेंट जरूर करना कि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस जो है आप लोगों के लिए बनाता रहूं और आप लोगों को बताता रहूं और आपको मोटिवेट करता रहूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग आज से अभी से अपनी दिनचर्या में बदलाव लेकर के आएंगे और उसके लिए आपको खुद से एक वादा करना होगा कि मुझे करना है, करना है, करना है, रुकना नहीं है, चलना है तो चलना है। यार तुम सोचो ना यार, मुंबई से लोग पैदल चले आए, चेन्नई से लोग पैदल चले आए, तुम एक बार सोचो ना कोई पैदल आ सकता है क्या? आप पैदल आ सकते हो क्या? आप 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाओगे, पसीने छूट जाएंगे आपके। पता है इंसान कभी मेहनत से ना, कभी ताकत से ना, वो 1500 किलोमीटर दूर से पैदल नहीं आ सकता। 1500 किलोमीटर दूर से कोई पैदल नहीं आ सकता ताकत के बदौलत। ये जो मन होता है ना, ये मन ये कुछ भी करवा देता है। यहां से आए वो लोग, यहां से सोचते सोचते आए वो लोग, सोचते सोचते हम लोग भी बहुत सारे काम कर देते हैं, कभी कभी ताकत से वो काम नहीं हो पाता। तुम सोचो ना, एक बार सोच के देख लो, क्या तुम पैदल आ पाओगे? क्या तुम उन लोगों की तरह आ पाओगे? क्या मैं आ पाऊंगा? सोच के ही डर लगता है ना। लेकिन लोग आए, कैसे आए, कैसे आ गए? ये जब मजबूत रहेगा ना, ये बोला जाता है ना कि पहले जब सोच लिया, एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। जब सोच लिया तो पहला स्टेप तो पूरा हो गया, अब तो बस करना बाकी है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान दो, इन पॉइंट्स पे कंसंट्रेट रखना, कंसंट्रेट करना, और प्लीज मुझे फीडबैक जरूर देना कि क्या आपकी लाइफ में कोई चेंजिंग आई या नहीं आई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों पे होंगे, आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और आपके परिवार वाले भी सुरक्षित होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। नए कंटेंट आई मीन टू से दैट कि जो मैं 9th 10th 11th 12th पढ़ाता हूं उसके वीडियो से रिलेटेड, उनके सिलेबस से रिलेटेड नया कंटेंट, नया लेक्चर जो कि बहुत जल्दी आने वाला है। टिल देन टेक केयर और पढ़ाई करते रहें।